गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। हाँ तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है इजराइल जॉब्स के बारे में। फ्रेंड आपसे बता दूं कि आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, ठीक है ना। तो फ्रेंड फिलहाल में फाइनली अभी रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल जॉब्स का। जी हाँ, इजराइल के लिए अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है। फ्रेंड आपसे बता दूँ कि आप लोग का बहुत दिनों से कमेंट आ रहा था। अभी ये जो रिक्वायरमेंट आया है काफ़ी दिनों बाद आया है, लमसम 1 मंथ के बाद अभी ये रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। ऐसे पहले अभी हमेशा रिक्वायरमेंट चलता था दिल्ली की डायनेमिक ऑफिस में, बॉम्बे इंटरनेशनल ऑफिस में, ठीक है ना, एशिया पावर ऑफिस में, ठीक है, यहाँ तक कि यूपी में भी फ्री रिक्वायरमेंट चला, ठीक है ना। तो आप लोग का सबसे ज़्यादा कमेंट आता है इजराइल जॉब्स के बारे में कि सर इजराइल का रिक्वायरमेंट बताइए, फ्री रिक्वायरमेंट बताइए या मेन पावर ऑफिस के द्वारा रिक्वायरमेंट बताइए। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि जब तक यानी कि इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस यानी कि अच्छी ऑफिस में इजराइल का रिक्वायरमेंट नहीं जब तक आता है तब तक आप लोग से मैं इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता हूँ, नहीं बताता हूँ। क्योंकि आपसे बता दूं कि इजराइल जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है। एक चीज़ है, सैलरी ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना। जो वहाँ पे लेबर का भी सैलरी है, स्टील फिक्सर, मेसन, ये सब सेटरिंग कारपेंटर, ये सब ट्रेड में भी 1,38,000 से 1,40,000 यानी कि 1.5 लाख रुपया लमसम सैलरी 8 आवर्स का यानी कि 8 घंटे का मिलता है, ठीक है ना। लेकिन जाने के लिए मेन पावर ऑफिस के द्वारा भी 3 से 4 लाख रुपया ले लिया जाता है, यानी कि लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं फ्रेंड कोई भी लोकल ऑफिस का रिक्वायरमेंट अगर आता है इजराइल के लिए, ऐसे तो रिक्वायरमेंट बराबर आता है, लेकिन जो लोकल ऑफिस का रिक्वायरमेंट रहता है वो आप लोग से मैं शेयर नहीं करता हूँ, आप लोग से नहीं बताता हूँ, ताकि समझ लीजिए कि जो भी अगर कोई भी बंदा मान लीजिए कि अगर ऑफिस के द्वारा वहाँ पे पहुँच जाए, अगर वहाँ पे जाकर फंस जाए, उससे वो लोग पैसा ऐंठ ले 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, तो समझ लीजिए वो कहीं का भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि जो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग गाँव देहात से हमारा वीडियो देखते हैं, ठीक है ना। वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग गरीब फैमिली से, पूरे फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, जो भी हमारे व्यूवर है, जहाँ तक हमारा वीडियो पहुँचता है, जो भी हमारे माध्यम से अगर ऑफिस पे जाए, तो समझ लीजिए कि अगर वो जाए तो इंडिया की बेस्ट ऑफिस में जाए, अच्छी ऑफिस में जाए, जो गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस है। यानी कि वो अगर ऑफिस पे जाए तो उसका इंटरव्यू दे तो 100% फ्लाइट हो, ठीक है ना। यानी कि जेन्युइन ऑफिस हो और जेन्युइन उनका फ्लाइट हो, जेन्युइन काम हो, ठीक है ना। ताकि वो लोग अगर इतना दूर जा रहा है, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, फैमिली छोड़कर, अगर वो लोग इजराइल जा रहा है, यूरोप कंट्री जा रहा है, गल्फ कंट्री जा रहा है, तो वो लोग का फ्लाइट हो और वो लोग पैसा कमाए, ठीक है ना। जो भी अपना सपना है, हर आदमी एक सपना लेकर यहाँ पे आता है कमाने के लिए। मैं भी एक सपना लेकर आया हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या कहीं से भी, जो भी हमारे विदेशी भाई लोग हैं, वो लोग एक सपना लेकर आते हैं। किसी का सपना रहता है घर बनवाने का, किसी का सपना रहता है अपनी बहन का शादी करने का, मैरिज करने का। हर आदमी का कोई ना कोई सपना लेकर ही आता है। अगर वो संपन्न फैमिली से या मतलब अच्छी फैमिली से अगर वो बिलोंग करता, अगर अच्छी फैमिली से रहता, पैसे वाला फैमिली से रहता, तो लोग विदेश क्यों आते हैं? यहाँ पे इतनी टेम्परेचर होता है, इतनी गर्मी होता है, 60 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर में वो लोग काम क्यों करता, ठीक है। अगर यहाँ पे वो लोग आ रहा है तो समझ लीजिए कि कोई ड्रीम ही लेकर आ रहा है, कुछ सपना है, कुछ उम्मीद है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो भी रिक्वायरमेंट बताता हूँ फ्रेंड, वो इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस का रहता है तो ही मैं बताता हूँ, वरना मैं रिक्वायरमेंट नहीं बताता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड अभी फाइनली रिक्वायरमेंट आ चुका है इजराइल के लिए, ठीक है ना। जैसे हमको मालूम चला ये रिक्वायरमेंट के बारे में, वैसे सोचा कि क्यों ना आप लोग से शेयर कर दो जो भी इजराइल जाना चाहते हैं और इजराइल का गेम क्या वेट करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए क्या क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि 2-3 टॉपिक पर बात करूँगा, क्या पोस्ट का रिक्वायरमेंट इस पर मैं बताऊंगा। इसके बाद से बताऊंगा, बहुत से भाई लोग का कमेंट आता है कि सर पीसीसी कैसे बनता है और पीसीसी का क्या वर्क है, यानी कि पीसीसी क्यों लगता है। ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है कि भाई पीसीसी क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। और बहुत से भाई लोग का अभी भी कमेंट आता है कि सर इजराइल जाने के लिए गमका का मेडिकल लगता है या नॉर्मल मेडिकल लगता है। इसके बारे में बताऊंगा कि इजराइल के लिए कैसा मेडिकल लगता है, इसके बारे में बताऊंगा। और इंडिया की टॉप ऑफिस का रिक्वायरमेंट है तो आखिर में कौन सी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। यानी कि ऑफिस का पूरा एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो ट्रेड है फ्रेंड, ये ट्रेड है सिविल फोरमैन। जी हाँ, सिविल फोरमैन ट्रेड का रिक्वायरमेंट है। हमारे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि सर सिविल डिपार्टमेंट का रिक्वायरमेंट बताइए। तो देखिए सिविल, अगर आप सिविल फोरमैन है, ठीक है ना, तो आपके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छा रिक्वायरमेंट आया है, ठीक है ना। इसमें जाने के लिए डिग्री एंड डिप्लोमा मस्ट, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सिविल डिपार्टमेंट से, ठीक है ना। अगर डिग्री है आपके पास, डिप्लोमा है, तो ही आप ऑफिस पे जाइएगा, ठीक है ना। अब आता है एक्सपीरियंस के बारे में। इसमें क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए? तो बेसिक बिल्डिंग एक्सपीरियंस
कंपलसरी। जी हाँ, आपके पास बिल्डिंग एक्सपीरियंस, जिसके पास बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है, यानी कि जैसे ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर आप प्लांट लाइन में काम किए हैं तो आप मत जाइएगा, बिल्डिंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही जाइएगा, इसमें लिख दिया गया है, ठीक है ना। मिनिमम 50 ईयर्स एक्सपीरियंस, मतलब गल्फ एक्सपीरियंस, ठीक है ना। यानी कि अगर 15 साल अगर आप सऊदी, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत, कहीं पे भी गल्फ में अगर आप काम किए हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो ही आप जाइएगा, ठीक है ना। 15 साल अगर आपका गल्फ का एक्सपीरियंस है तो ही आप जाइएगा। 10 साल भी रहेगा तो चलेगा, 10 से 15 साल है तो जाइएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से फ्रेंड इसमें दिया है फ्लुएंसी इन इंग्लिश कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत का जो आपका तरीका है, अगर आप इंग्लिश में बातचीत कर ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं तो आप जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपका जो इंटरव्यू होगा वो टोटल इंग्लिश में होगा। क्लाइंट जो आएगा आपसे टोटल इंग्लिश में इंटरव्यू होगा। हो सकता है कि फ़ोन पे इंटरव्यू हो या लैपटॉप के द्वारा मतलब इंटरव्यू हो, तो टोटल इंग्लिश में आपसे टॉकिंग करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इजराइल का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। और अब मैं बताऊंगा पीसीसी का क्या काम होता है। मेरे बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि पीसीसी कैसे बनता है, पीसीसी का क्या काम होता है और पीसीसी बनाने में कितना पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि पीसीसी यानी कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी का फुल फॉर्म होता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये क्यों लगता है, इसका क्या काम है, सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड कि कोई कंट्री, जैसे यहाँ पे कुवैत में अलाउ है, सऊदी में भी पहले लगता था, अभी नहीं है, कुवैत में कंपलसरी। अगर आप कुवैत जा रहे हैं, कुवैत कंट्री गल्फ में पड़ता है, तो वहाँ का गवर्नमेंट अलाउ किया है कि जो भी हमारा मतलब इंडिया से बंदा है या कहीं से भी कोई भी कंट्री से, उसका जो क्लियर मतलब सर्टिफिकेट है ना, पुलिस मतलब पुलिस के अंदर में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। इसके यानी कि आईपीसी के धारा के तरह, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड का कोई धारा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर वो मर्डर किया है या कोई क्राइम किया है, ठीक है ना, कोई रेप या बलात्कार ऐसा अगर आदमी है तो वो आदमी हमको नहीं मांगता है, हमको वही आदमी मांगता है जो साफ सुथरा छवि का हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर मतलब कोई भी क्राइम न करे, तो इसके लिए पीसीसी बनता है, ठीक है ना। और पीसीसी मतलब सबसे पहले बता दूं कि पीसीसी जो बनता है वो जहाँ से आप पासपोर्ट बनाए हैं ना, वही कार्यालय पे बनता है। पासपोर्ट कार्यालय अभी के डेट में हर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। जो अपना पोस्ट ऑफिस से बड़ा वाला हर डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसी में एक पासपोर्ट कार्यालय है। वहीं से आपको सबसे पहले ऑनलाइन कराना पड़ेगा। ऑनलाइन कराएंगे तो ऑनलाइन कराने के लिए आपका पासपोर्ट लेकर जाएंगे, ठीक है ना। वो लोग ऑनलाइन करेंगे, एक डेट निकलेगा, उस डेट को आप जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन होगा, आई टेस्ट होगा, फिंगर टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। उसके बाद वो लोग आपका जो पीसीसी है वो पुलिस थाने में, जो नज़दीक नियर अबाउट आपका पुलिस स्टेशन है ना, वहाँ पे वो लोग मैसेज करेंगे आपका क्लियरेंस लेने के लिए, ठीक है ना। तो वो पुलिस वाला आपका पूरा क्लियरेंस वहाँ से थाने से आपका भेजेगा। अगर आप कोई क्राइम किए हैं, ठीक है ना, तो अपना जो जिसके साथ से भी कोई लफड़ा झगड़ा या कुछ भी हुआ है तो सुलह करा लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके थाने में कोई केस है, ठीक है ना, तो आपका पीसीसी नहीं बनेगा। वो लोग लिख पढ़ के भेज देंगे कि भाई ये आदमी झगड़ा वाला आदमी है या मर्डरी आदमी है, ये जो कुछ भी है, रेप बलात्कार वाला आदमी है, ठीक है ना। तो वैसा आदमी इजराइल आप नहीं जाएंगे। अगर जब तक आपका पीसीसी बनकर नहीं आएगा तब तक आपका वीज़ा भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ भी हो जाएगा, टिकट भी आ जाएगा, तो आपका समझ लीजिएगा वीज़ा पहले नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर इंटरव्यू भी हो जाएगा तो आपका वीज़ा नहीं होगा और फ्लाइट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये पीसीसी का काम होता है। अब हम बात करेंगे, बहुत से हमारे भाई लोग का कमेंट आता है कि सर मेडिकल कैसा होता है इजराइल के लिए, गमका का मेडिकल होता है कि नॉर्मल मेडिकल होता है। तो फ्रेंड आपसे बता दूं कि गमका का मेडिकल सिर्फ गल्फ कंट्री के लिए होता है, यानी कि कतर है, कुवैत है, सऊदी है, ओमान है, दुबई है, ये सब कंट्री आने के लिए गमका का मेडिकल कंपलसरी। ये सब देश अलाउ किया है कि हमको जो बंदा चाहिए वो HIV कैंसर, एक गमका का एक सर्टिफिकेट होता है, ठीक है ना, उसके अंतर्गत मतलब मेडिकल उसको फिट करना पड़ता है, पास कराना पड़ता है। अगर वो सर्टिफिकेट अगर जब तक आप पास नहीं करेंगे उस सर्टिफिकेट के अंदर, तब तक आपका गमका का मेडिकल नहीं देंगे, तब तक आपका वीज़ा नहीं इशू होगा। मगर यूरोप कंट्री जाने के लिए, इजराइल जाने के लिए गमका का मेडिकल नहीं होगा, ठीक है ना। वहाँ पे नॉर्मल मेडिकल होता है, ठीक है ना, नॉर्मल मेडिकल होता है, लेकिन आपका बड़ा रोग नहीं होना चाहिए। HIV है, कैंसर है, TB है, ये जो भी रोग है वो सब नहीं होना चाहिए। बाकी HBS यहाँ पे चेक होता है, वो भी रहेगा तो आप यूरोप कंट्री जा सकते हैं। अब बाकी सर्दी खांसी जुकाम, ठीक है ना, BP शुगर, ये सब अगर बीमारी रहेगा तो दवा लेकर, आई में यानी कि आँख में थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो दवा लेकर, चश्मा लेकर जा सकते हैं, तो उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चेक होता है, ठीक है। तो फ्रेंड फाइनली मैं बताऊँ कि किस ऑफिस का रिक्वायरमेंट है। तो जो ऑफिस है इंडिया की बेस्ट ऑफिस का रिक्वायरमेंट है अम्बे कंसल्टेंसी। जी हाँ, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट है और इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंसी और सर्टिफाइड ऑफिस है, ठीक है ना। तो अम्बे कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो 6th फ्लोर अमोर बिल्डिंग, जी हाँ 6th फ्लोर अमोर बिल्डिंग, 2nd and 4th रोड नियर रेलवे स्टेशन खार वेस्ट। जी हाँ,
अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, अम्बे कंसल्टेंसी ऑफिस प्राइवेट लिमिटेड, 6th फ्लोर, अमूर बिल्डिंग, 2nd एंड 4th रोड, नियर रेलवे स्टेशन खार वेस्ट, ये ऑफिस का एड्रेस है, ठीक है ना। ये मुंबई में ऑफिस है फ्रेंड, ठीक है ना। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए, यानी कि मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, तो 8657912954, जी हाँ 8657912954, ये आप इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है ना। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई इजराइल का रिक्वायरमेंट आया है कि नहीं आया है, क्या क्या पोस्ट का आया है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ ये लोग बता देंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, आप इसका जो ईमेल आईडी है उसको मैं दे रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो घर बैठे अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, जो भी आपका बायोडाटा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट का कापी है, फोटो है, आप ईमेल के द्वारा मेल कर सकते हैं और अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। क्योंकि फ्रेंड आपसे बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे हमारे जो सब्सक्राइबर है यूपी बिहार से लोग हैं, ठीक है ना, या दूर मतलब मुंबई से दूर सिटी से देखते हैं वीडियो, ठीक है ना। मुंबई से भी बहुत लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जाने में टाइम लगता है, 2 दिन का समय लगता है, किसी का 3 दिन का समय लगता है। तो अगर आप चाहेंगे तो शॉर्ट लिस्टिंग घर बैठे करा सकते हैं। तो ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ईमेल आईडी है फ्रेंड jobs@ambecs.com, जी हाँ jobs@ambecs.com, ये ईमेल आईडी है। इस पर अपना बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, फोटो कापी, पासपोर्ट फोटो कापी और फोटो भेजकर अपना मतलब ईमेल आईडी पर अपना शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं, ठीक है ना। शॉर्ट लिस्टिंग इन प्रोग्रेस, शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट है और फाइनल क्लाइंट इंटरव्यू का डेट अभी शो नहीं किया है। ये सब बड़ी ऑफिस है फ्रेंड, अम्बे कंसल्टेंसी और एशिया पावर, एसमेक्स, ठीक है ना, सिगल इंटरनेशनल, ये सब जो भी मैं ऑफिस का रिक्वायरमेंट बताता हूँ फ्रेंड, इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लाइसेंस और सर्टिफाइड ऑफिस रहती है, ठीक है ना। इसमें आप डायरेक्ट क्लाइंट इंटरव्यू अटेंड नहीं कर सकते, इसके पहले आपको शॉर्ट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। तो जो भी भाई लोग स्टेट से हैं, सिविल फोरमैन से, ठीक है ना, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इस पे आप जाकर शॉर्ट लिस्टिंग करा सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग के लिए ओरिजिनल पासपोर्ट, बायोडाटा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस फोटो होना चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है। आपसे बता दूं कि जो वहाँ की सैलरी है लेबर का भी 1,38,000 से 40,000 की 1.5 लाख सैलरी है, ठीक है ना। उतना सैलरी अभी गल्फ कंट्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यूरोप कंट्री में भी बहुत हर कंट्री नहीं देगी, ठीक है। तो बहुत अच्छा रिक्वायरमेंट है और इंडिया के बेस्ट ऑफिस में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना जो भी हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं इजराइल जॉब्स के बारे में, ठीक है ना, तो उन लोग को शेयर किया जाए, बताया जाए। तो ओके फ्रेंड, वीडियो लंबा हो रहा था, वीडियो का एंड यहीं पे कर रहा हूँ। तो आई होप कि हमारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, गुड बाय।